तो गाइस वेलकम बैक। जैसे कि आप सबने पिछले पार्ट में देखा कि जब ये पैदा होता है तो ये अपनी पावर को कंट्रोल भी नहीं कर पाता। फिर जब ये हाई स्कूल में जाता है तो डीमन किंग को भी गंदा मारता है। इसलिए ये डीमन किंग इसकी पावर से परेशान होकर एक कुत्ते में तब्दील हो जाता है। वेल अब ये छत के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है और आज इनकी क्लास होती है मैजिक गोली बनाने की। इसलिए ये घर से भट्टी लेकर आते हैं और पता नहीं ये दोनों लड़कियां एक दूसरे की भट्टी को देखकर जलने लग जाती हैं। तभी चिंचाओ एक बहुत बड़ी हांडी लेकर आ जाता है। चिंचाओ, क्या तुम ये भट्टी घर से लेकर आए हो? हाँ मोहाओ, तुम्हें पता है कि मेरे दादाजी इसी में ही गोलियां बनाते थे। ऐसा सोचते ही ये सूडंग को पटाने के सपने देखने लग जाता है। तभी सूडंग आती है जो कि तुम्हें पता है कितनी ज्यादा अमीर है और ये आते ही सीधे कहती है वोंगलिंग। ये सुनकर चिंचाओ का ओरा मैनेज हो जाता है। वोंगलिंग को सूडंग के सर पर एक मैजिकल निशान दिखाई देता है, इसीलिए ये इसको खत्म करने के लिए जैसे ही इसकी गालों को टच करता है तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वोंगलिंग सूडंग को छेड़ रहा है। ये निशान खत्म होते ही सूडंग जमीन पर बैठ जाती है। इसकी बॉडीगार्ड इससे पूछती है क्या आप ठीक हैं? आखिर मेरे साथ क्या हुआ? सीन क्लास पे शिफ्ट होता है जहाँ पर मिस कहती है तो स्टूडेंट आज हम मैजिकल गोलियां बनाने के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हमें एक भट्टी चाहिए होती है। सुनहरी रेत, कछुए की खाल, ड्रैगन हड्डी, कूटो और पीटो और टालो। कोरस को काटो, रेडिज को काटो, साथ ही पाउडर नंबर 15 को इसी पोर्ट में डाल दो और फिर आखिर में इस भट्टी के अंदर डाल दो। स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आप सबको सब कुछ समझ आ गया होगा, लेकिन इन्होंने इतनी स्पीड से बताया कि इन स्टूडेंट को कुछ भी समझ नहीं आ पाया। फिर भी ये सब लोग ट्राई करने लग जाते हैं। मुहाओ सूडंग को देखता है जो कि बहुत बड़ी भट्टी लेकर आई होती है। साथ ही वांगलिंग ओवन लेके आ जाता है। साथ ही मुहाओ जब अपनी भट्टी निकालता है तो सारे लोग इसकी भट्टी को देखने लग जाते हैं। इसको पाने के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत और साथ ही बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। चलो अब गोली के मिसाले को इसी में डालता हूँ। इसके डिस्प्ले में साफ दिखता है टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है, साथ ही स्पिरिचुअल पावर को भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती है। इसके स्पिरिचुअल पावर तो कमाल की है। अपना मुंह बंद रखो। यहीं पर चिंचाओ की भट्टी ब्लास्ट हो जाती है। गोली बनाने के लिए दिमाग और वक्त लगता है, ना कि एक्साइटमेंट। ये सुनकर चिंचाओ का दिल ही टूट जाता है। मेरे बाबा मुझे मार डालेंगे। इसे क्या हुआ पता नहीं। यहीं पर टीचर बताती है कि इन गोलियों को तैयार होने में कम से कम 7 घंटे का टाइम लगता है। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। वेल अब इनके जाते ही ये डीमन डॉग इस भट्टी को घूरने लग जाता है क्योंकि इसके अंदर स्पिरिचुअल पावर होती है। चलो अब इसी को खाकर अपना गुजारा करता हूँ। पुराने टाइम में मैं काफी सारे पालतू जानवर खाया करता था, उससे सही मैं इतना पावरफुल हुआ, पर फिलहाल मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगे, इसलिए मैं वक्त से पहले ही आ गया। पर यहीं पर ये डॉग इस भट्टी को लेकर नीचे कूद जाता है। वांगलिंग भी इसके साथ ही नीचे कूद जाता है। बेवकूफ इंसान, उसे लगा कि मैं 5वीं मंजिल से नीचे कूद जाऊंगा। फिर ये जैसे ही पीछे देखते हैं तो इसके पीछे वांगलिंग खड़ा होता है। देखो देखो मेरे पास मत आना, वरना मैं मार दूंगा तुम्हें। पर वांगलिंग रुकने की बजाय इसको छत से नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ चिंचाओ फुल स्पीड से भाग रहा होता है। इन लड़कों को लगता है कि चिंचाओ का जिस्म कितना मजबूत है, लेकिन अब चिंचाओ बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसे लगता है कि भट्टी तबाह होने की वजह से मेरे डैड मुझे छोड़ेंगे नहीं। देख बेटा, वो हमारे परिवार की एक कदीम निशानी है, अगर उससे कुछ हुआ तो तुम जान से जाओगे। ये सब सोचकर ये और भी ज्यादा तेजी से भागने लग जाता है। दूसरी तरफ वांगलिंग उस भट्टी को दौड़ा होता है। थोड़ी देर बाद ये जैसे ही बाहर आता है तो इसके सामने मुहाओ खड़ा होता है। मेरी प्यारी भट्टी तुम्हारे हाथ में क्या कर रही है? उसे फौरन नीचे रखो और अपने हाथ ऊपर करो। वांगलिंग कहता है कि भाई मैं तुम्हें समझा सकता हूँ और अब पीछे हट जाओ, तुम मुझे इस सब के बारे में एक्सप्लेन करोगे। दूसरी तरफ चिंचाओ भाग भाग कर बहुत ज्यादा थक जाता है। भट्टी तबाह होने की वजह से ये पहले ही इतना दुखी होता है और साथ ही इसका बुरा मन भी इसके ऊपर हावी हो जाता है। इसको लगता है कि सूडंग मेरी तरफ आ रही है। सूडंग मुझे देखो, ये मैं हूँ। पर सूडंग वांगलिंग को जाके गले लगती है। सारे बच्चे इसको कहते हैं कि भाई तू किसी काम का नहीं है, निकल जा यहाँ से, निकल जा, किसी काम का नहीं है तो इस स्कूल में। वांगलिंग और सूडंग मुस्कुराते हुए इसको ओवन में डालकर चले जाते हैं और अब ओवन में जलने के साथ साथ ये रियल लाइफ में भी जलने लग जाता है। सूडंग मैं तुम्हें आ रहा हूँ बचाने के लिए। दूसरी तरफ वांगलिंग मुहाओ को एक्सप्लेन करता है कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन मुहाओ इसकी बातों पे यकीन करने से मना कर देता है। यकीन नहीं आता तो अपनी भट्टी से पूछ लेना। इसकी भट्टी भी भाई पता नहीं कैसे हाँ में जवाब देती है। साथ ही इसकी भट्टी इसको बताती है कि कुछ तो गलत किया इन्होंने मेरे साथ। मेरी भट्टी के साथ तुमने ऐसा बर्ताव किया, अब तुम जान से जाओगे। इसी के साथ इस अटैक को वांगलिंग तो डोज कर लेता है, पर चिंचाओ को ये अटैक मुंह में लगता है जिसमें जहर होता है। ये मैंने क्या कर दिया? यहीं पर वांगलिंग चिंचाओ को देखकर कहता है गंदी सोच और जहरीलेपन का शिकार हो चुका है, शुद्ध करने वाली कला काम आ सकती है। रुको, इसके बारे में तुम किसी को नहीं बताओगे। जल्दी से इसके हाथ और पैर पकड़ो और मेरे साथ आओ। मैंने ये जो दवाई बनाई थी ये बाहर इस्तेमाल करी है और चिंचाओ ने इसको पीकर अपने लिए और भी ज्यादा मुसीबत खड़ी कर ली। अंदर जाकर ये जहर का काम करती है, इसलिए हमें जल्द से जल्द इसका एंटीडोट बनाना ही होगा। वांगलिंग कहता है देखो अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें भट्टी के लिए माफ कर दूंगा। ठीक है भाई, जो मन में है वो कर। वांगलिंग को कहते हैं कि भाई एंटीडोट बनाने के लिए मुझे कुछ खास चीजें चाहिए जो कि तुम मुझे ला कर दोगे। इसलिए वांगलिंग वो सारी चीजें थोड़ी देर में इसके सामने ला के रख देता
देता है और मुहाव सारी चीजें भट्टी में डाल देता है। आखिरकार एंटीडोट बनाने का काम शुरू हो चुका है। तभी मुहाव को याद आता है, अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, एंटीडोट बनने में 4 घंटे लगेंगे और टीचर और क्लासमेट आने ही वाले हैं। क्या करूं मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वांगलिंग तुम ही कुछ बताओ ना। यहीं पर ये जो डोगी है दोबारा से इस भट्टी पे हमला कर देता है, लेकिन मुहाव के अटैक से ये डोग दूर जाके गिरता है। वांगलिंग इस डोग को बांध देता है। भट्टी से एक रोशनी निकलने लग जाती है। मुहाव वांगलिंग को बताता है कि डोग पे अटैक करने की वजह से भट्टी के जलने की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसलिए ये दोबारा ऐसा करते हैं जिससे भट्टी की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वांगलिंग इससे पूछता है, ए डॉग, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा स्पिरिचुअल फोर्स टाइम को स्लो कर देता है। ये सुनकर वांगलिंग और मुहाव के चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ जाती है। इसीलिए ये 2 बार डॉग को अपना स्पिरिचुअल फोर्स देते हैं, जिससे थोड़ी देर के अंदर अंदर एंटीडोट बन के तैयार हो जाता है। वांगलिंग पूछता है कि तुमने 2 गोलियां क्यों बनाई? ये देखने के लिए कि वो असरदार हैं भी या नहीं। पहले ये मैं खुद पे ट्राई करने वाला था, पर अब हमारे पास तो एक सब्जेक्ट भी है। नहीं, मुझे हाथ मत लगाना। इसी के साथ ये पॉइजन वाली दवा पहले इस डॉग को खिलाते हैं, फिर इसी को एंटीडोट देकर ये सही कर देते हैं। आखिरकार एंटीडोट काम कर रहा है। फिर ये जैसे एंटीडोट चिंचाओ को देते हैं तो थोड़ी देर में ही स्टूडेंट और टीचर भी आ जाते हैं। मुहाव को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो कहता है कि वांगलिंग मैं इनको रोकता हूँ। मुहाव तुम तो पहले आ गए, चलो देखते हैं कि तुमने क्या किया है। अंदर जाते ही वांगलिंग ने चिंचाओ को गायब कर दिया होता है। ये तुम्हारी भट्टी है ना? ये तुम्हारी भट्टी है ना मुहाव? चलो देखते हैं कि तुमने कैसी गोली बनाई। फिर जैसे इस भट्टी के अंदर से गोली निकालती है तो वो बिल्कुल सही बनी होती है। यहीं पर वांगलिंग अपने ओवन का दरवाजा बंद कर देता है, जिससे मुहाव को लगता है कि उसने अपनी गोली मेरी भट्टी में डाल दी। वांगलिंग तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। टीचर कहती है कि वांगलिंग भी सबसे पहले आया है, क्यों ना इसकी भी गोली देख ली जाए। लेकिन यहाँ पर वांगलिंग की गोली एक बम की तरह दिख रही होती है, जिससे टीचर से इसको काफी ज्यादा डांट पड़ती है। मुहाव को लगता है कि इसने अपनी बनी हुई गोली मेरी भट्टी में डाल दी और साथ ही चिंचाओ की जली हुई गोली अपनी भट्टी में। लेकिन असल में मुहाव गलत होता है। वांगलिंग ने भट्टी धोते समय उस गोली को निकाला ही नहीं था। और अब कुछ देर के बाद जब चिंचाओ को होश आता है तो वो पूछता है कि मेरी भट्टी कहाँ है? तुम्हारे पीछे, हम भट्टी को सही करने में कामयाब हो गए। ये सुनकर चिंचाओ बहुत ज्यादा खुश होता है और वो वांगलिंग को खुशी से गले लगा लेता है। वेल अब अगले सीन में जब क्लास खत्म होती है तो सुडुंग वांगलिंग के पास आती है। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब वांगलिंग के पास भी नहीं होता। ऊपर से कुछ स्नाइपर सुडुंग के सर पर निशाना तान के बैठे होते हैं। बॉस, सुडुंग हमारे निशाने पे है, आपका ऑर्डर मिलते ही हम उसे शूट कर देंगे। तभी वांगलिंग इनको देखता है, जिससे ये डर जाते हैं। वांगलिंग प्लीज मुझे डेट करो। ये सुनकर चिंचाओ भाई रोने लग जाता है। थोड़ी देर में टीचर आता है जो वांगलिंग को कहता है कि तुम्हारे साथ एक काम है। इसलिए वांगलिंग टीचर के साथ चला जाता है। पीछे से सुडुंग इसको घूरती रहती है। स्नाइपर्स का भी निशाना चूक जाता है, इसलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। आखिरकार वांगलिंग सुडुंग से थक के मान ही जाता है। कुछ लोग इंटरनेट पे इनकी डेट वाली फोटोज भी डाल देते हैं। सीन टीचर पे जाता है, जिसको वो स्नाइपर वाली बॉस कहती है कि अब इसे मारने का बिल्कुल सही वक्त है। अबे यार, ये टीचर भी गद्दारी तो नहीं कर रही? टीचर वांगलिंग को मास्टर जुई के पास लेकर जाते हैं। वांगलिंग, यह द डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल स्कूल के मालिक मास्टर जुई। मास्टर जुई टीचर को कहते हैं कि आप हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें। वांगलिंग, क्या तुम वही हो? उस दिन तुमने एक ही किक में डीमन किंग के परखच्चे उड़ा दिए। लोग समझते हैं कि ये मैंने किया, पर मास्टर वो तो आपने किया। मास्टर, आप मेरे भी मास्टर बन जाए 50%। आज से तुम वो सारी घटना भूल जाओगे। तो गाइस, वांगलिंग अगर 100% भूलने की पावर का इस्तेमाल करे तो सामने वाला बंदा कोमा में भी जा सकता है, इसीलिए 50% रखता है। फिर वांगलिंग बाहर चला जाता है। टीचर जैसे ही अंदर जाते हैं तो मास्टर जोई को कुछ भी याद नहीं होता। फिर जब वांगलिंग सो रहा होता है तो उसे सपने में सुडुंग का ख्वाब आता है, जिसमें वो डायन बनकर इसको बोलती है डेट पे चलो मेरे साथ। और इसी बुरे सपने के साथ वांगलिंग उठ जाता है। फिर जब वांगलिंग ट्यूब बर्स्ट करता है तो वो जैसे ही बाहर देखता है तो सुडुंग का पूरा काफिला आ जाता है। अबे यार, क्या मुसीबत है। इसके बाद वांगलिंग खाने पे जाता है। ये सोचता है कि डेट पर जाने के लिए मम्मी पापा मानेंगे या नहीं मानेंगे। ये लो बेटा, लड़कियों को इंतजार मत कराया करो। अरे बेटा चले जाओ, कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक डेट ही तो है। ये बातें सुनकर ये मेरी तरह परेशान हो जाता है कि भाई वाकई में ये मेरे माँ बाप हैं। फिर वांगलिंग के माँ बाप इसे सोने से भरा हुआ एक गोलियों का बॉक्स देते हैं। फिर वांगलिंग बाहर आकर इन बॉडीगार्ड्स को देखने लग जाता है। थोड़ी देर में मीडिया वाले भी आ जाते हैं। इसके बाद ये एक लंबे सफर पर निकल पड़ते हैं। पीछे से ये दोनों स्नाइपर इन दोनों पे ही नजर रखे हुए होते हैं। वांगलिंग, आज मैं तुम्हें एक खास जगह पर लेकर जा रही हूँ, हेवनली पैराडाइज, जो हमारी फैमिली का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके बाद ये दोनों एक बड़े से महल में चले जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग इनको वेलकम करने लग जाते हैं, यहाँ तक कि बॉडीगार्ड्स भी। आपका स्वागत है मिस सुडुंग। देखो, ये जगह बिल्कुल मेरे घर जैसी है, इसलिए बेहतर होगा आप लोग यहीं पे रहें और मेरा पीछा कम करें। ये सुनकर वांगलिंग भाई शॉक्ड हो जाता है। वेल, अब ये दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ ये दोनों स्नाइपर इनके बॉडीगार्ड को मारते हुए अंदर घुस जाते हैं। बॉस, वो फिर से हमारे हाथों से निकल गई। बेवकूफ, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? पीछा करो उन लोगों का। वेल, अब सुडुंग और वांगलिंग एक मूर्ति के पास खड़े होते हैं, जहाँ पर एक वर्कर इनको बताता है ये की ऑफ द यूनिवर्स की दीवार है, जिसके अंदर अगर आप अपना हाथ डालते हैं तो ये धार्मिक शक्तियों से भर जाती है। फिर ये आपको आपका भविष्य बताती है।
हाँ वांगलिंग, ये सच कह रहे हैं। एक बार मेरे दोस्त ने भी इसको आजमाया था। चलो वांगलिंग, हम भी ऐसा ही करते हैं। बॉस, वो हमारे निशाने पे है। यहीं पर ये बंदा फायर कर देता है, पर वांगलिंग अपने दांतों से इस बुलेट को रोकता है। फिर वो इसी को ही मार देता है, जिससे ये दूर जाके गिरता है। वांगलिंग की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ये दोनों कुछ देख ही नहीं पाते। सूडोंग को तो ऐसा लगने लग जाता है कि वांगलिंग मेरे ऊपर हंस रहा था, पर यहीं पर वांगलिंग अपने भुलाने वाली शक्ति का इस्तेमाल करता है, जिससे ये दोनों सब कुछ भूल जाते हैं। फिर इन दोनों के जाते ये दोनों इस बंदूक को देखते हैं। ये बंदूक तो किसी काम की नहीं, आदत डाल लो। इसके बाद वांगलिंग और सूडोंग स्लाइड करते हुए बहुत ज्यादा मजे करने लग जाते हैं। अगले सीन में ये दोनों स्नाइपर फिर से अटैक करते हैं, पर वांगलिंग की हेल्प से ये फिर से बच जाती है। दूसरे सीन में ये फिर से ऐसा करते हैं। इस बार वांगलिंग इन दोनों पर पत्थर फेंक देता है। ऐसा करते करते रात हो जाती है और ये दोनों इन दोनों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। यार, ये बंदूक किसी काम की नहीं। सुनो वांगलिंग, क्या तुम जायंट व्हील पे चलना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं, चलते हैं। वांगलिंग को लगता है कि ऐसा करने से थोड़ी देर के लिए शांति तो मिलेगी। फिर इन दोनों के जाते ही ये दोनों स्नाइपर इस जायंट व्हील पर चढ़ जाते हैं। ऊपर जाते ही वांगलिंग और सूडोंग को आतिशबाजी देखने को मिलती है, पर तभी ये दोनों स्नाइपर इन दोनों पर गन तान देते हैं। सूडोंग के सामने अपनी पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। हे लड़की, इसके साथ बैठो। सो या गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप तुम्हें पसंद आई होगी।